नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ग्वालियर चंबल में सियासत चरम पर है। बीजेपी की सदस्यता अभियान का जवाब देने के लिए ग्वालियर में आज उसी मंच के ऊपर कांग्रेस ने हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी, जिस पर 2 रोज पहले बीजेपी ने कांग्रेसियों को सदस्यता दिलाने का दावा किया था। कांग्रेस की फ्रंट ब्रिगेड ने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के 3 दिवसीय मेगा शो की हवा निकालने की कोशिश की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 8 पूर्व मंत्री और 2 विधायकों ने बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर घेरा। एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है कि 3 दिन में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो सिंधिया दावा करते थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया था। इन सारी बातों का जवाब कांग्रेस के नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। बीजेपी का इसके बाद ये वार है कि कांग्रेस के पास अब चंबल में कोई नेता नहीं बचा, इसलिए भोपाल से विधायकों को भेजना पड़ा है। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी अब भी बनी हुई है। वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई का कहना है कि जब नए मेहमान आते हैं तो पुरानों को साइडलाइन कर देते हैं। ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। के पद देने के लिए वहाँ हम लोगों की कोई राय थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आ गई? जिन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, पर तो ठुकराया है, तो वो लोग इसकी स्पष्ट करें। माननीय सिंधिया जी, आम आवाम ने उनका खुलकर विरोध किया। नारेबाजी, मुर्दाबाजी, गद्दार, वापस जाओ, ये शब्द सब आम आवाम का था कि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता सिंधिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कि कितने किसानों का कर्ज माफ आपने किया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4000 रुपए देंगे। आप जरा इसके जवाब दे दीजिए। जो लोग गए हैं चंबल के अंदर ये बात करने के लिए, जहां कोई नेता नहीं बचा, जहां कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, तो क्या आप झाड़ू लगाने के लिए गए हैं क्या? के आह्वान पे कितने लोग आ सकते हैं? आप भी करके दिखाइए। यदि चुनाव के मैदान में जाना है, जनता के बीच में जाना है, तो जनता के बीच में लोगों को यही चेहरे दिखाना पड़ेंगे। सवाल उठाने से उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। और नासिर गौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, जवाब देने की कोशिश कांग्रेस नेताओं ने पुरजोर तरीके से की, लेकिन अब बीजेपी कहती है कोई नेता नहीं बचा था, इसलिए सबको भोपाल से बुलाया गया। क्या असर रहा है जनता के बीच इसका? देखिए पुनीत, ग्वालियर चंबल अंचल यानी कि सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। दोनों ही इस दंगल में सबसे ऊपर अपने आप को समझ रही है और हर कोशिश यही कर रही है कि अपने मेगा शो के जरिए वो लोग जो वोट बैंक है वो अपने पास कर सके। बीजेपी के मेगा शो के बाद आज कांग्रेस के 8 मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 2 विधायक, ये सब लोग एक मंच पर इकट्ठा हुआ और उसके बाद एकाएक ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। किस तरह का इन्होंने सरकार को गिराने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, उसको उलट अगर देखा जाए तो बीडी शर्मा ने भी अपने ट्वीट के जरिए और ट्वीट के जरिए भी अपनी बात कहने की कोशिश की और उससे भी आया, कैमरे पे भी आया। उन्होंने कहा कि नेता नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास में, इसलिए भोपाल से जाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं, और ऐसे में हर एक सीट दोनों ही दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में वो हर एक जो दल है वो उस सीट के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। और आज कांग्रेस का जो पॉलिटिकल मेगा शो यानी कि सदस्यता अभियान को लेकर पॉलिटिकल मेगा शो था वो भी यही बताता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जैसे कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि आज उन्होंने कई सारे जो लोग हैं उनको कांग्रेस की सदस्यता है वो मंच पे दिलाई है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह के साथ साथ कई और मंत्री भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि कांग्रेस की जो कोशिश है कि सिंधिया को उसी के घर में घेरा जाए, साथ ही ऐसे तीखे सवाल दागे जाए जिससे कहीं ना कहीं उसकी रिएक्शन है वो लोगों तक पहुंच सके, लोग समझ सकते हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश की सियासत में हुआ क्या था, कब सरकार को क्यों आश्चर्य किया गया। ये सारे मैसेज है कांग्रेस का कन्वे करने की कोशिश रही है पूरा अभियान में।
शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दोनों दलों का पूरा फोकस इस अंचल की 16 सीटों पर है। 16 सीटों पर जिसने बाजी मारी, जो आगे रहेगा वही उपचुनाव के नतीजों को होल्ड करेगा या जीतेगा। और इसीलिए तमाम नेताओं की कवायद है इलाके में जनता के बीच अपने आप को सशक्त, मजबूत और बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने के। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो सदस्यता अभियान के कांग्रेस के 75,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने के दावे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे सरासर झूठ बताया। कहा कि 15,000 कार्यकर्ता ग्वालियर में सिंधिया का विरोध कर रहे थे, बीजेपी ने उन्हें भी अपना सदस्य बता दिया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के महासदस्यता अभियान के बाद आज कांग्रेस मेगा शो करने जा रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज ग्वालियर पहुंचकर मेगा सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हैं। सर, क्या एजेंडा है आज आप लोग वहां पहुंच रहे हैं? वहाँ दो ही है। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, उसको सदस्यता दिलाई जाएगी। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं लगाए, उनका जवाब भी दिया है। घोषणाएं, फर्जी घोषणाएं हो रही हैं। उन फर्जी घोषणाओं, चाहे वो सदस्यता का मामला हो कि कांग्रेस लोगों ने इतने लोग ज्वाइन कर लिया, नेता भी ज्वाइन कर ली, और पूछेंगे कहाँ है वो नाम, लिस्ट जारी करो। जाहिर है कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर चंबल में जो उपचुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस तमाम सारी सीटें जीतेगी और सत्ता में वापसी करेगी। साथ साथ कांग्रेस का ये भी दावा है कि जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान तैयार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुझाव सौंप दिए हैं। सीएम नीति आयोग से चर्चा करने के बाद प्रदेश का नया रोडमैप जारी करेंगे। इस रोडमैप के मुताबिक अगले 3 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। प्रदेश के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के साथ उत्पादों के विदेश में निर्यात के लिए देश का कोई एक बंदरगाह तय रहेगा। नए नियम और कानून आम लोगों की समझ के मुताबिक ही बनाए जाएंगे। स्कूलों के रिजल्ट का थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा। इधर विपक्ष इन सुझावों और खाके को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल पहले भी सिर्फ सपने ही बेचे थे, इस बार भी घोषणाओं का हश्र पहले की घोषणाओं की तरह होगा। वहीं सरकार का यह दावा है कि प्रदेश का नया रोडमैप जारी होने से भले ही अभी कुछ दिन का वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन जमीन पर इसके लागू होने की तारीख पहले से तय कर ली गई। 1 नवंबर 2023 वो दिन होगा जिस दिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका आकार ले चुका होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो कंसेप्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का है उसी का हिस्सा है। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से मतलब ये है कि हम अनेक योजनाओं में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना है और उसका प्रेजेंटेशन होगा और सभी विभाग उसके आधार पर आगे काम करेंगे। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 15 साल इन्हीं के राज में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश बना है। किसान प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है, आज फिर हर वर्ग परेशान है और प्रताड़ित है। और ये लोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नाम पे झूठ और ढोंग के सपूतले दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी को लेकर किए गए उमा भारती के ट्वीट पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने उमा भारती से ही सवाल पूछा। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नर्मदा नदी के जलहरी घाट पर बने प्रेमानंद आश्रम वो पहुंचे, जहां चातुर्मास कर रहे स्वामी राम नरेशाचार्य से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद आश्रम से निकलने के बाद दिग्विजय ने उमा भारती के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा, सोनिया गांधी ने जो आचरण, व्यवहार, आदर्श स्थापित किया उसे देश में सब देख रहे हैं। 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन मौका मिलने के बावजूद उन्होंने पीएम पद ग्रहण नहीं किया। अगर उमा भारती को ऐसा मौका मिलता तो क्या वो प्रधानमंत्री पद छोड़ती? तो आप देख रहे हैं कि जो आचरण और जो व्यवहार और जो आदर्श सोनिया जी ने स्थापित किया है वो 2004 में प्रधानमंत्री बन सकती थी। क्या उमा जी को ऐसा मौका अगर आता तो क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ देती? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे से पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने येलो
मोजैक बीमारी और भारी बारिश से खराब हुई सोयाबीन फसल के लिए मुआवजे की मांग की। पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ब्लैकमेलर बताया। किसानों की परेशानी को लेकर जीतू पटवारी समेत इंदौर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात भी की। पटवारी का कहना है कि बीमारी और भारी बारिश के चलते सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट है, लिहाजा किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कमलनाथ सरकार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भी मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग की थी, जिसका वीडियो सभी के पास है। अब मुआवजा देने में शिवराज सिंह चौहान की बारी आ चुकी है। घोषणा अगले एक हफ्ते में न की गई तो कांग्रेस किसानों के लिए सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगी। कि शिवराज सिंह जी 40,000 रुपया पर हेक्टेयर सोयाबीन की बर्बाद फसलों का आपको मुआवजा किसानों को देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगी सरकार, किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी। महामारी में सब मिलकर लड़ना चाहते हैं, पर जब किसान मरने लगेगा तो नेचुरल है हमें सड़क पे आना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया और राशन की कालाबाजारी को लेकर आज अहम बैठक की। इसमें सीएम ने सभी कलेक्टर और एसपी को मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के कांग्रेस सेवा दल की जमकर तारीफ की। सेवा दल संगठन के जिला स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के कांग्रेस सेवा दल को देश का सबसे अच्छा सेवा दल बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने सेवा दल से जुड़कर ही की थी। जीन्स पैंट छोड़कर साधारण पैंट और टोपी पहनना आज के दौर में सामान्य बात नहीं है। मैं तो पूरी देश की बात करना चाहता हूं। अगर सेवा दल सक्रिय है पूरे देश में तो केवल छिंदवाड़ा जिले में। जीन्स नहीं पहनी, पैंट पहनी, टोपी पहनी, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भोपाल के बाद अब इंदौर में भी प्यारे मियां के काले कारनामों का खुलासा हो रहा है। इंदौर की पलासिया पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्यारे मियां के खिलाफ केस दर्ज किया। दरअसल भोपाल पुलिस ने इंदौर की लड़कियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसे इंदौर रेफर कर दिया। प्यारे मियां पर इंदौर के लालाराम नगर के फ्लैट में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित लड़कियों की शिकायत के मुताबिक प्यारे मियां और उसके साथी महिला ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इंदौर पुलिस जल्दी प्यारे मियां को रिमांड पर लेगी। पुलिस को आशंका है कि प्यारे मियां के खिलाफ अब तक केवल 3 ही पीड़ित सामने आए, लेकिन जब मामले में जांच आगे बढ़ेगी तो ये शिकायतें और संख्या बढ़ेगी। भोपाल पुलिस प्यारे मियां को पूछताछ के लिए इंदौर लेकर आई थी, जहां प्यारे मियां के लालाराम नगर के फ्लैट में दबिश थी। पुलिस को यहां से कई आपत्तिजनक चीजें मिली। फिलहाल भोपाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब इंदौर पुलिस भी इस मामले में प्यारे मियां के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाएगी। तीन महिलाओं ने इसमें आवेदन दिया था और उन्होंने 0 पे इसमें कायमी की गई थी भोपाल में। उसकी जब सूचना यहाँ मिली तो तत्काल उसमें पलासिया थाना क्षेत्र में तीनों मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लगभग कुल 5 से 6 आरोपी हैं अलग अलग मामलों में, और सबके विरुद्ध उसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लड़ते शहीद हुए राजगढ़ जिले के खुजनेर के सैनिक मनीष कारपेंटर का पार्थिव देह उनके गृहग्राम लाया गया, जहां नम आंखों से पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। कश्मीर के बारामूला के सलोसा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसी दौरान गोली लगने से मनीष इसमें जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। श्योपुर में जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। चंबल एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और इसी के तहत श्योपुर के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसका किसानों ने विरोध शुरू कर दिया।
किसान जमीन के बदले जमीन लेने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जिन किसानों ने जमीन को अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया, सरकार उस जमीन के बदले ऐसी जमीन दे रही है जो सरकार के पास है ही नहीं। किसानों के लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग चंबल एक्सप्रेसवे अधर में लटका है। किसानों का आरोप है कि सरकार जमीन तो ले रही है लेकिन उसका मुआवजा देने को तैयार नहीं है। जो किसान की जमीन ली जा रही है वो आज कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है, इसको वो वर्षों से अपने पूर्वजों के हिसाब से कर रहा है उस खेती को। तो उस उपजाऊ भूमि के बदले किसानों की मांग है कि हम जमीन जब ही देंगे जब सरकार हमें राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम अनुसार मुआवजा राशि दे। उस जमीन पे पहले से ही लोगों को कब्जा है, तो हमारा तो निवेदन ये है कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग की जो गाइडलाइन के तहत हमें मुआवजा दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।